हेलो, मैं दिलशाद अहमद आपके लिए लेकर के आया हूँ एक और नई वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं परफॉर्मेंस कंपैरिजंस की। जी हाँ, परफॉर्मेंस कंपैरिजन ऑफ गूगल सर्च कंसोल, जिसमें हम जानने वाले हैं कि हमारा जो परफॉर्मेंस का जो डेटा आता है पर डे, पर वीक या पर मंथ या पर ईयर, उसको हम किस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं नेक्स्ट 10 वीक्स के लिए, नेक्स्ट 10 डेज के लिए, या ये आप एक किसी कस्टम रूप में चेक कर सकते हैं। चाहे वो आपका गूगल का वेब वर्जन हो, चाहे इमेज वर्जन हो, वीडियो का हो, या किसी भी तरीके का, तो उसको आज हम कंपेयर करने वाले हैं। तो चलते हैं सबसे पहले हम गूगल के ऊपर और सर्च करते हैं गूगल सर्च कंसोल। हम आ चुके हैं गूगल के ऊपर। तो गूगल के ऊपर सबसे पहले हम सर्च करेंगे गूगल सर्च कंसोल। गूगल सर्च कंसोल सर्च करते ही हमें देख सकते हैं गूगल सर्च कंसोल की वेबसाइट आ जाएगी। गूगल सर्च कंसोल की वेबसाइट पे आप यहाँ स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट नाउ पे क्लिक करते ही आपको गूगल का सबसे पहले होम पेज नजर आ जाएगा। अगर आपने हमारे ओवरव्यू की वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले जाके आप हमारे ओवरव्यू की वीडियो देखिए, जिसमें आपको पूरा का पूरा सेटअप करना, ओवरव्यू करना, सब चीज आपको इजी वे से बता रखा है कि आप किस तरीके से गूगल सर्च कंसोल को सेटअप कर सकते हैं। ओवरव्यू में आपका क्या क्या आता है, परफॉर्मेंस, इंडेक्सिंग, आपके कोर वेब वाइटल्स और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, जिसको आप आराम से जाकर के देख सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं परफॉर्मेंस के कंपैरिजंस की। अगर आपने हमारे परफॉर्मेंस के वीडियो नहीं देखी है तो आप परफॉर्मेंस की वीडियो को भी जाकर के चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं परफॉर्मेंस के ऊपर। परफॉर्मेंस में आते ही हमें आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके के डेटा शो करते हैं। तो इस डेटा में आप देख सकते हैं, यहाँ सबसे पहले आपको वेब लिखा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे आपका जो सर्च टाइप है वो है आपका वेब, यानी जो आपके वर्जन है, जो आपका सर्च हो रहा है गूगल सर्च कंसोल के अंदर, वो आपका जो डेटा शो कर रहा है वो वेब का डेटा है, ना कि इमेज का, ना कि आपका किसी और चीज का। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेटा अभी यहाँ पे देख सकते हैं 55, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 566 क्लिक्स हैं, 15.7 के आपके इंप्रेशन, 3.6% का CTR, एवरेज पोजीशन 23.8। तो ये आपके क्या है, ये वेब का डेटा है, ना कि आपके किसी इमेज का डेटा। तो यहाँ पे आप इस पे क्लिक करके यहाँ पे इमेज का डेटा चेक कर सकते हैं। इमेज का डेटा चेक करने के लिए यहाँ पे आप इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा, उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करते ही आप देख सकते हैं सर्च टाइप आपका क्या हो गया है, इमेज हो गया है। लास्ट 3 महीने के अंदर आपका डाटा शो कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल क्लिक 3 है, इमेज इंप्रेशन 1.21K है, CTR आपका 0.2%, एवरेज पोजीशन 47.7 है। यहाँ पे आप इंप्रेशंस का आपका ग्राफ देख सकते हैं, किस तरीके के आपके इंप्रेशंस आए हुए हैं। यहाँ नीचे डेट है आपका और यहाँ पे आपके क्लिक है, यानी एक ही आपके ग्राफ में 3 चीजें आपकी शो हो रही है। ठीक है, तो ये था आपका इमेज का डेटा। आप अगर इसमें चेक करना चाहते हैं वीडियोस का डेटा, तो वीडियोस पे भी आप क्लिक करके वीडियोस का डेटा चेक कर सकते हैं। वीडियोस की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछले 3 महीने में कोई भी वीडियो, क्योंकि हमारे वेबसाइट पे कोई वीडियो नहीं है, तो किसी भी वीडियो पे ना ही इंप्रेशंस है, ना ही क्लिक है, ना कोई CTR, ना ही एवरेज पोजीशंस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं न्यूज के ऊपर। न्यूज पे अगर हम क्लिक करेंगे तो उसमें भी आपका, क्योंकि हमारे वेबसाइट पे कोई न्यूज नहीं है, तो उसका भी डेटा आपको सेम ही शो करेगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ना कोई क्वेरी पेज, कंट्री, डिवाइस, कुछ भी शो नहीं कर रहा है साथ के साथ। अब हम आते हैं कंपैरिजंस के ऊपर कि किस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं आपके सर्च टाइप को। सर्च टाइप में आपको कंपेयर करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं फिल्टर, और फिल्टर के बाद यहाँ कंपेयर। कंपेयर आप किस तरीके से कर सकते हैं, वेब और इमेज के ऊपर आप कंपेयर कर सकते हैं। तो इस पे वेब को आप चेंज भी कर सकते हैं, इमेज नहीं कर सकता अगर आप इमेज, क्योंकि आपको जो ये डेटा शो करता है ये आपका एक लिमिटेड डेट तक ही शो करता है। आप सेम इमेज को या सेम ही वेब को आप नहीं चेक कर सकते। अगर हम इसको वेब और यहाँ पे भी वेब कर देते हैं तो यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन नहीं आएगा, देख सकते हैं अप्लाई क्लोज हो चुका है। अगर यहाँ पे हम इमेज कर देते हैं तो यहाँ पे अप्लाई स्टार्ट हो गया, तो हम यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देते हैं। अप्लाई पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपका देखिए कंपैरिजन स्टार्ट हो जाएगा कि किस तरीके से आपका इमेज का और वेब का जो डेटा है उसमें डिफरेंस आ रहा है। अगर हम यहाँ देखें तो इमेज का जो क्लिक्स हैं टोटल 3 हैं, और आपके इमेज के जो इंप्रेशन है वो 1.2K हैं। ये लास्ट 3 मंथ का डेटा है। अगर हम इसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके चेंज भी कर सकते हैं। अगर हम बात करें वेब की, वेब में आपका 566 है, टोटल इंप्रेशन 15.7K, CTR 3.6, 23.8 और 47.7। ये आपका डिफरेंस। अगर ग्राफ की बात करें तो ग्राफ में देखिए कलर सेम है,
बट इसकी जो यहाँ पे ये डॉटेड लाइन है, यहाँ पे डॉटेड लाइन है और यहाँ डायरेक्ट लाइन है। डॉटेड लाइन जो है इमेज की है और डायरेक्ट लाइन आपकी वेब की है। अगर यहाँ देख सकते हैं यहाँ ब्लू इज डॉटेड लाइन आ रही है, यहाँ डॉटेड लाइन आपकी किसकी है, ये आपकी इमेज की है। यहाँ ब्लू लाइन जो नीचे देख सकते हैं डॉटेड लाइन, ये आपकी ब्लू लाइन आपकी इमेज की क्लिक्स की है, ये पर्पल लाइन आपकी जो इमेज के इंप्रेशंस की है। ओके, तो यहाँ पे ऐसे अगर आप CTR की लाइन देखना चाहते हैं तो CTR भी आप क्लिक करके CTR की लाइन भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप क्लोज कर दें, इसी पे डबल क्लिक करके एवरेज पोजीशन देखना चाहे तो एवरेज पोजीशन हम इसको क्लोज कर देते हैं। ये है आपके एवरेज पोजीशंस की क्लिक्स की एवरेज पोजीशंस आपकी क्या है, ये नीचे इमेज का है और ऊपर आपका वेब का है। तो अब हम चारों चीजों को देखना चाहते हैं तो हम चारों चीजों को भी देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं चारों चीज का डाटा आपका शो कर रहा है, लेकिन इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसका क्या क्या डेटा है। तो इसको आप एक सिंगल वर्जन में भी देखना चाहे तो सिंगल वर्जन में देख सकते हैं, डबल वर्जन देखना चाहते हैं तो आप डबल वर्जन में भी देख सकते हैं। देखने के बाद आप अगर इसको चेंज करना चाहते हैं, नेक्स्ट हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो नेक्स्ट कंपैरिजन आपका रहेगा वेब और आपका रहेगा वेब के साथ वीडियोस का डाटा। जब हमारे पास कोई वीडियोस का डेटा नहीं है तो हमारे पास वीडियो 0 आएंगे और न्यूज भी आपकी 0 आएंगी। देख सकते हैं वीडियो पे अगर मैं क्लिक करके अप्लाई करता हूँ तो देखिए यहाँ वीडियोस का जो डेटा आएगा वो 0 आएगा, चाहे इंप्रेशंस हो या क्लिक्स हो, एवरेज CTR हो या एवरेज पोजीशन। यहाँ पे देख सकते हैं अदर कलर शो नहीं कर रहा, ओनली ब्लू कलर शो कर रहा है। ब्लू कलर का मतलब आपके ये यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉटेड लाइन आपकी शो नहीं कर रही है, सिर्फ यहाँ पे 0 पे शो कर रही है, यानी डॉटेड लाइन आपकी 0 0 0 0 बढ़ती जा रही है। इसका मतलब आपके जो वीडियोस का जो डेटा है वो ऑलवेज 0 है कंटिन्यूसली पिछले 3 महीने के अंदर। और आपकी जबकि अगर हम वेब की बात करें तो 566 का आपके क्लिक्स हैं, ये क्लिक्स आपके शो कर रहे हैं। अगर हम इंप्रेशन चाहें तो इंप्रेशन भी आपके यहाँ पे शो करने लगेगा। ओके, तो ये था आपका कंपैरिजन का डाटा जो यहाँ पे आपके सर्च टाइप का था। अगर हम सर्च टाइप को छोड़ करके अगर हम इसको नॉर्मल मोड में ले आते हैं वापस वेब वर्जन पे, अब हमारा जो डेटा आएगा वो वेब वर्जन का डेटा आएगा, खाली वेब वर्जन का। अब यहाँ पे हम जाएंगे डेट के कंपैरिजन के अंदर कि डेट का कंपैरिजन हम किस तरीके से कर सकते हैं। अगर हम डेट के कंपैरिजन में जाए तो इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं मोस्ट ऑफ यहाँ पे जो भी फिल्टर वर्जन है, फिल्टर वर्जन में लेटेस्ट जो बिल्कुल लेटेस्ट जो डेटा है वो है आपका 3 मार्च का। अच्छा 4 मार्च, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका डेटा शो कर रहा है, 11 क्लिक्स हैं आपका 3 तारीख को, 612 इंप्रेशन, 1.8% का आपका CTR और 26 की आपकी एवरेज पोजीशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या क्या आपके कीवर्ड सर्च हो रहे हैं, कितने पेजेस से, कौन कौन से पेजेस आपके जिस पे क्लिक किया इंप्रेशन आए हैं। देख सकते हैं कंट्री कौन से कंट्री से आए हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, साउथ कोरिया, ब्राजील, ताइवान और अलग अलग कंट्री। ठीक है, साथ के साथ डिवाइस कौन सी यूज की गई है, अपियरेंस क्या है आपका, डिवाइस कौन कौन सी यूज की गई है, अपीयरेंस क्या है आपका, डेटेड क्या है, कौन कौन सी डेट को कितना आया है, तो ये सारी चीजें आप चेक कर सकते हैं। अब हम जाते हैं नेक्स्ट के 7 डेज के अंदर कि नेक्स्ट 7 डेज में आपको जो डेटा है वो कितना आया। डेटा में आप चेक कर सकते हैं 7 डेज के अंदर आपका 53 क्लिक्स, 4.6 का इंप्रेशन, 1.2% का CTR, 28.2 की एवरेज पोजीशन। तो ये था आपका डेटा यहाँ पे 7 दिन का लास्ट। अगर हम इसको चेंज करें पिछले 3 महीने का तो पिछले 3 महीने का डेटा शो कर जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं पिछले 3 महीने का डेटा शो कर रहा है। साथ के साथ हम एक कस्टम भी आपको चेक करा सकते हैं कि किसी कस्टम के डेट से लेके किसी कस्टम डेट तक का आपको डेटा चाहिए तो आप उसको भी देख सकते हैं। यहाँ पे हम कस्टम में क्लिक करेंगे, डेट चेंज करेंगे। डेट चेंज करने के बाद जैसे दिसंबर 2022 है तो हम इसको कर देंगे आपको नवंबर अक्टूबर, यहाँ पे मान लीजिए 1 सितंबर कर देते हैं। 1 सितंबर से लेकर के 2 मार्च तक का आपका डाटा दिखाई देगा, तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ देख सकते हैं 1.08 के आपके क्लिक्स हैं, 20.6 के इंप्रेशन, 5.2% CTR, एवरेज पोजीशन 2.1%। अगर हम इनका ग्राफ देखना चाहे तो हम इनका ग्राफ भी देख सकते हैं। ओके, तो ये आपका ग्राफ है कंटिन्यूसली। यहाँ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अब हम आते हैं कंपैरिजन के ऊपर कि अगर हमें किसी का कंपैरिजन करना है तो हम किस तरीके से कंपैरिजन करेंगे और वो कंपैरिजन आपका जो डेटा है वो क्या शो करता है। अगर हम कंपेयर पे जाते हैं तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे आपका कंपेयर का डेटा दिखा रखा है कि कंपेयर लास्ट 7 डे टू प्रीवियस पीरियड्स, यानी कि लास्ट मान लीजिए आज 4 तारीख है तो 3 तारीख से लेकर के पिछले 7 दिन का डेटा और उस तारीख से लेकर पिछले 7 दिन का डेटा, उन दोनों के बीच में अंतर क्या है। तो सबसे पहले हम यही क्लिक करेंगे कि पिछले 7 दिन का डेटा और उससे पिछले 7 दिन के डेटा के अंदर
क्या डिफरेंस आया, कुछ चेंजेस आए या नहीं आए। हम यहाँ पे सबसे पहले क्लिक करेंगे अप्लाई। अप्लाई पे अगर हम क्लिक करते हैं तो देखते हैं प्रीवियस डे की बात करें, यानी पिछले, यानी 3 तारीख से लेके पहले दिन की बात करें तो यहाँ पे आप 53 क्लिक्स आए हैं, जबकि जो इंप्रेशन आए हैं वो 4.6 हैं। अगर हम 3 तारीख से 7 दिन पहले की बात करें तो हम आते हैं 26 तारीख को। 26 तारीख से लेकर के आपका जो डेटा है प्रीवियस 7 दिन का, तो यहाँ पे देख सकते हैं वो आपका 60 क्लिक्स और 2.81 के आपके इंप्रेशन है। एवरेज सीटीआर 2.1%। तो ये था आपका डेटा। यहाँ पे आपके जो लिमिटेड है, यहाँ पे क्वेरीज दिखा रहा है, क्वेरीज क्या क्या क्वेरीज आई हुई हैं आपकी, पेजेस कौन कौन से जिन पे क्लिक्स हुए हैं आपके सबसे ज्यादा, कंट्री किस किस कंट्री से आया है आपका डेटा। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपैरिजन पिछले 7 दिन के लिए। अगर हम वही पिछले 28 दिन का डेटा शो करें तो पिछले 28 दिन का डेटा भी आपको ये शो कर देता है कि किस तरीके से आपके लास्ट 28 दिन का डेटा आ रहा है। यहाँ देख सकते हैं लास्ट 28 दिन के अंदर 212 के क्लिक्स हैं, और जो उससे प्रीवियस के 28 दिन थे उससे पहले के आपके 206 थे। टोटल इंप्रेशन 11.4 के और प्रीवियस के आपके 2.65, यानी बहुत ज्यादा बड़ा अंतर आया है। 5x के डिफरेंस में यहाँ पे 2.65 है, यहाँ पे 11.4, तो पूरा 5x के आसपास का डिफरेंस है पिछले 28 दिन और लास्ट 28 दिन के बीच में। सीटीआर के अंदर भी काफी डिफरेंस है। जो पिछला आपका सीटीआर था वो 7.8 था, और जो लास्ट सीटीआर है वो 1.9 है। पिछला जो आपका पोजीशन थी 7.8 थी, और जो लास्ट आपकी पोजीशन है वो 26.4 है। अगर हम बात करें लास्ट के जो 28 दिन थे उसमें जो एवरेज पोजीशन थी वो कम है एज कम्पेयर टू प्रीवियस कंपेरिजन। एवरेज पोजीशन जितनी हमारी कम होगी, यानी 1 2 3 4 होंगी, उतनी अच्छी होती है, और जितनी ज्यादा होंगी उतनी बेकार होती है। ऑलवेज ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम। अगर हम कंपेयर करते हैं तो कोई कस्टम्स के अंदर, तो हम किसी कस्टम्स को भी कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे डेटा को देख सकते हैं, कंपैरिजन मिल चुका है आपको, कंपेयर कर सकते हैं आप। मान लीजिए अक्टूबर 1 तारीख से लेकर के हम देखेंगे दिसंबर 31 तारीख तक का डेटा, और यहाँ 1 जनवरी से हम लेके आते हैं 1 जनवरी से लेके मार्च तक का डेटा। तो ये आपका क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं, अगर हम बात करें टोटल 1 जनवरी से लेकर के और 1 अक्टूबर से लेकर के, तो 1 अक्टूबर से 31 तारीख के बीच में टोटल 431 क्लिक्स हैं, जबकि इंप्रेशन आपके 3.97 के हैं। और 1 जनवरी से लेकर के 2 फरवरी तक का जो आपका डेटा है वो आपका 224 का है, यानी आपका 2-3 महीने के अंदर का जो डेटा है वो आपका यहाँ पे 1 महीने के अंदर के डेटा का हाफ ही है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सीटीआर आपका काफी अच्छा है। ठीक है, आपके एवरेज पोजीशन भी काफी अच्छी है। तो ये आपका जो डेटा है वो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। आपके कुछ अलग और चीजें हैं। अगर हम यहाँ पे फिल्टर्स पे वापस आकर के लास्ट 28 दिन का आपका कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। अब जो नेक्स्ट कुछ और डेटा है जिसको हम कंपेयर कर सकते हैं, उस कंपैरिजन में हमारा कुछ और अलग डेटा आते हैं, जैसे क्वेरी आता है। क्वेरी के अंदर आप कोई भी कीवर्ड डाल सकते हैं, जैसे हम डालते हैं लॉन्ड्री सर्विस। अगर हम लॉन्ड्री सर्विस की बात करें तो लॉन्ड्री सर्विस पे हमारे कितने कीवर्ड पे आपके जो क्वेरी आ रही है वो आ रही है, तो देख सकते हैं आप लॉन्ड्री सर्विस के ऊपर आपके टोटल अब तक 8 क्लिक्स आ चुके हैं, 1.67 के आपके इंप्रेशन हैं, 0.5 का आपका सीटीआर, 29.1 के आपके पोजीशन हैं। ठीक है, कंट्री वाइज दिखा रखा है। क्वेरी यहाँ देख सकते हैं कि कौन कौन सी क्वेरी आ रही है यहाँ पे लॉन्ड्री सर्विस के नाम से। यहाँ आप देख सकते हैं पेजेस कौन कौन से आपके लॉन्ड्री सर्विस के नाम से आपके रैंक कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 10 यूआरएल हैं। साथ के साथ आप कुछ और भी चीजें जैसे कंट्री, डिवाइस, सर्च अपीयरेंस और डेट भी देख सकते हैं यहाँ पर। अब अगर हम कोई और कीवर्ड देखना चाहते हैं तो हम एक और कीवर्ड भी देख सकते हैं। जैसे ये लॉन्ड्री सर्विस था तो हम यहाँ कर देते हैं ड्राई क्लीन सर्विस। ड्राई क्लीन की बात करें तो ड्राई क्लीन पे हम देखते हैं कि क्या आपका डेटा शो करता है। ड्राई क्लीन पे आते हैं तो यहाँ देख सकते हैं एक ही आपका ड्राई क्लीन पे आ रहा है, जबकि इंप्रेशन आपके 1.22 के है। अगर हम इस पे को और भी कुछ अलग तरीके से लिख दें ड्राई क्लीन नियर मी, तो उसमें आपको डेटा यहाँ पे भी शो करेगा कि आपका इंप्रेशन सिर्फ एक है, क्लिक्स कुछ भी नहीं है, सीटीआर आपका। तो इस तरीके से भी आप अपने किसी भी कीवर्ड को आप चेक कर सकते हैं इजी तरीके से। अगर हम बात करें जैसा कि हमारी कंपनी का नाम है कॉल योर धोबी, तो कॉल योर धोबी की बात करें तो धोबी की पे आप क्लिक करके आप अगर देखना चाहें तो आपका देख सकते हैं टोटल 28 दिन के अंदर इंप्रेशन 490 है, क्लिक्स 93 है, सीटीआर 19% और एवरेज पोजीशन 2 है। तो टॉप पर ही ये चेंज होती रहती है। अगर यहाँ देख सकते हैं डेट के हिसाब से आपके क्लिक्स और इंप्रेशन शो कर रहे हैं, और भी बहुत सारी चीजें। तो अब हम आते हैं कंपैरिजन के ऊपर, ये कंपेयर करते हैं। अगर मान लीजिए कोई क्वेरी है आपकी कॉल योर धोबी, कॉल योर धोबी को अगर हम सर्च करेंगे
लॉन्ड्री सर्विस के ऊपर अगर हम सर्च करते हैं तो ये इन दोनों का कंपैरिजन दिखा देगा कि कौन से कीवर्ड और कौन से कीवर्ड में आपके ज्यादा क्लिक्स, ज्यादा इंप्रेशंस और ज्यादा सीटीआर आ रहा है। अगर इंप्रेशंस की बात करें तो इंप्रेशन सबसे ज्यादा जो है आपके लॉन्ड्री सर्विसेज के ऊपर है और कम इंप्रेशंस आपके कॉली और धोबी पे है। सीटीआर की बात करें तो अच्छी जो सीटीआर है वो लॉन्ड्री सर्विस के ऊपर है, जबकि थोड़ी कम सीटीआर जो है वो 19% है, यानी सीटीआर रेट आपका कम है यहाँ पे। ठीक है, और अगर यहाँ एवरेज पोजीशन की बात करें तो एवरेज पोजीशन लॉन्ड्री सर्विस की ज्यादा है एज कंपेयर टू आपके कॉली और धोबी की। यहाँ देख सकते हैं सबका दोनों चीज का डाटा दिखा रखा है डॉटेड और कंटिन्यूस लाइन के अंदर, यहाँ आपका बॉटम साइड में और सारी चीजें दे रखी है। तो इस तरीके से आप किसी भी दो अलग अलग कीवर्ड का आप कंपैरिजन निकाल सकते हैं गूगल सर्च कंसोल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं वापस फिल्टर पे। फिल्टर करके आप यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल करते ही आप यहाँ पे वापस से वही डेटा आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम नई क्वेरी निकालेंगे, इसको हम काट देंगे। काटने के बाद एक और नई चीज आती है जिसे हम कहते हैं पेजेस। पेजेस की बात करें तो यहाँ पे यूआरएल डाल करके आप चेक कर सकते हैं कि कौन से यूआरएल पे आपका सबसे ज्यादा का ट्रैफिक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। वेबसाइट को आप कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालते हैं। यूआरएल डालने के बाद अपने यूआरएल्स का आप देखेंगे कि इस यूआरएल्स के ऊपर आपके कितने इंप्रेशंस, कितने क्लिक्स और कितने सीटीआर्स आ रहे हैं। एवरेज पोजीशन भी आपका शो करा। नीचे हम आते हैं तो यहाँ पे आपका डेट वाइज आपका दिखा रखा है कि कितने क्लिक्स आ रहे हैं इसके ऊपर। नेक्स्ट हम अगर हम चाहते हैं कि इसको किसी तरीके से कोई और दूसरा यूआरएल चेक करना चाहते हैं तो हम दूसरा यूआरएल ले लेते हैं। दूसरा यूआरएल के लिए हम इसको कॉपी कर लेंगे अदर चीज, तो वो दूसरे यूआरएल पे आपको शो कर जाएगा। ये देख सकते हैं कॉली और धोबी का। हम यहाँ से लेते हैं ब्लॉग का पेज। ब्लॉग के पेज को आपको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद अप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे कि ब्लॉग के पेज पे आपका कोई भी चीज नहीं आ रहा है, 000 आ रहा है। अगर हम बात करें फ्रेंचाइजी की तो फ्रेंचाइजी ले लेते हैं। फ्रेंचाइजी के ऊपर आप यहाँ क्लिक करते हैं। फ्रेंचाइजी डालेंगे तो फ्रेंचाइजी पे आपके अलग अलग क्लिक्स आते रहेंगे, दिखा देंगे कि कितने क्लिक्स आए हैं। यहाँ देख सकते हैं टोटल 131 इंप्रेशंस है, 0 क्लिक, सीटीआर है, आपका एवरेज पोजीशन। यहाँ देख सकते हैं क्या क्या डेट पे कितने कितने आपके क्लिक्स आए हैं। कुछ भी नहीं आया। पेजेस की बात करें तो पेजेस तो आपका सिर्फ एक ही है, फ्रेंचाइजी का। ओके, तो इस तरीके से आप किसी पेज के बारे में भी पूरा का पूरा डेटा आप चेक कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट का इजी तरीके से। लेकिन अगर आपको किसी वेबसाइट का चेक करना है तो उसकी ही आप गूगल सर्च कंसोल में सर्च कर सकते हैं। किसी दूसरे के सर्च कंसोल में आप सर्च नहीं कर सकते हैं कि आपकी पहली वेबसाइट है और दूसरी वेबसाइट का आपने सर्च कंसोल बना रखा है, तो आप चाहेंगे कि मैं पहली वेबसाइट का आपका जो डेटा है वो सारा का सारा दूसरी वेबसाइट की वेबसाइट के सर्च कंसोल में मैं डाल करके चेक कर लूँ, तो ऐसा कभी नहीं होगा। उसके लिए आपको अपना खुद का सर्च कंसोल बनाना पड़ेगा। ओके, तो अगर हम कंपैरिजन करें तो अगर कंपैरिजन की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं फ्रेंचाइजी है। फ्रेंचाइजी को हम चेक करेंगे मेन होम यूआरएल के ऊपर कि हमारा जो मेन होम यूआरएल और इन दोनों के बीच में कंपैरिजन क्या क्या है। कंपैरिजन पे क्लिक करते हैं तो दोनों का डेटा आपको शो कर रहा है। ये टोटल 0 क्लिक्स हैं आपके यहाँ पे कॉली और धोबी पे, और आपका कॉली और धोबी .com पे आपके 9 है। यहाँ पे क्लिक्स टोटल इंप्रेशन 577 है। इंप्रेशन आपके कम है एज कम्पेयर टू इससे। सीटीआर भी देख सकते हैं कम है, आपका एवरेज पोजीशन भी आपकी कम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉटेड लाइन आपके दिखा रखा है, जबकि आपके जो कंटिन्यूस लाइन है वो बिल्कुल 0 पे आ रही है। ठीक है, तो डॉटेड लाइन इस पर आपका ज्यादा है। डॉटेड लाइन 3 है, यहाँ पे 4 है, आपका देख सकते हैं। तो डॉटेड लाइन आपकी चेंज होती रहती है। साथ के साथ अगर हम चेंज करें इसको और किसी तरीके से कोई और यूआरएल डालना चाहें, जैसे अगर मैं बात करूँ इसका अबाउट अस का पेज डाल देता हूँ मैं। अबाउट अस के पेज और फ्रेंचाइजीज के बीच में बात करें तो ये देख सकते हैं अबाउट अस पे बिल्कुल भी एक भी कोई भी आपका जो है क्लिक्स नहीं है, जबकि आपके अदर दूसरे यूआरएल्स में भी सेम चीजें और नजर आने लगेंगी। तो ये था आपका पेज का कंपैरिजन। अगर कंपैरिजन हमारा क्लिक खत्म करना है तो कंपैरिजन खत्म करने के लिए वापस से उस फर्स्ट पे आएंगे और इसको हम हटा देंगे। हम यूआरएल ही हटा देंगे और यहाँ पे इसको कर देंगे कैंसिल। नेक्स्ट जो हमारी क्वेरी है, नेक्स्ट क्वेरी है हमारी कंट्री की, कि हमारा किस कंट्री के अंदर आपका कितना कितना डेटा आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिल्टर। अगर आपका जो डेटा आपको शो कर रहा है आपका, तो यहाँ पे आप फिल्टर लगा करके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आपका इंडिया सबसे ऊपर ही आ रहा है। इंडिया पे क्लिक करते ही आपका इंडिया का डेटा शो करने लगेगा। 200 आपके क्लिक्स हैं, 3.43 के आपके इंप्रेशन, 5.8 का सीटीआर, 12 पोजीशंस आपके ये हैं।
यहाँ देख सकते हैं आपके कंटिन्यूस लाइन आ रही है, डॉटर लाइन नहीं आ रही है। डॉटर लाइन का मतलब होता है कंपैरिजन। अभी हमने कंपैरिजन स्टार्ट नहीं किया, हम नॉर्मली जो डेटा लेते देते हैं उसको ही चेक कर रहे हैं अभी। यहाँ नेक्स्ट देख सकते हैं इंप्रेशंस आ रहे हैं, इंप्रेशंस के बाद CTR आपका देख सकते हैं, आपका एवरेज पोजीशन देख सकते हैं। तो ये आपके सेम चीजें हैं सभी चीज। अब हम नेक्स्ट जो आते हैं, नेक्स्ट आते हैं आपका कंपैरिजन के ऊपर कि किस तरीके से हम अदर अदर कंट्री को आप कंपेयर कर सकते हैं। तो फर्स्ट बार में आप देख सकते हैं मैंने इंडिया कनेक्ट कर रखा, तो इंडिया ही रहने दीजिए। जबकि अगर हम यूनाइटेड स्टेट चेंज करेंगे तो यूनाइटेड स्टेट का आपका डेटा शो करने लग जाएगा कि यूनाइटेड स्टेट में आपका क्या ट्रैफिक, कितने क्लिक्स, कितने इंप्रेशन आ रहे हैं। या कंपैरिजन में आते हैं हम, कंपैरिजन में यहाँ पे आपका इंडिया आ जाएगा, यहाँ यूनाइटेड स्टेट, और हम दोनों को करते हैं क्लिक। क्लिक करने के बाद दोनों का जब देख सकते हैं आपका डेटा शो हो गया है। डेटा आपका 200 क्लिक्स है इंडिया के अंदर, टोटल इंप्रेशन 3.4 के, और आपका जो CTR है वो 5.8 का है, और एवरेज पोजीशन 12.7 और यूनाइटेड स्टेट की 33.9 है। तो ये था आपका किस तरीके से कि आप अपना कंपेयर कर सकते हैं कंट्री को। अगर हम यूनाइटेड स्टेट की जगह किसी और को डालें जैसे पाकिस्तान, तो पाकिस्तान पे भी आप क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद पाकिस्तान का भी जो डेटा है वो भी नियरली अबाउट सेम ही है। 2 क्लिक्स हैं, 72 के आपके इंप्रेशन है, 2.8 का आपका CTR, 26.3 के आपके जो है परसेंटेज एवरेज पोजीशन है। तो ये आपके देख सकते हैं। ओके, तो ये था आपका कंपैरिजन का डेटा। आप अगर किसी को चेंज करवाना चाहें तो करा सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं, कंट्री को छोड़ देते हैं, अब हम नेक्स्ट आएंगे आप अपना, तो अब हम चलेंगे हम डिवाइस। डिवाइस किस तरीके की, तो यहाँ देख सकते हैं फिल्टर जो डेटा है आपका, फिल्टर डेस्कटॉप का है, मोबाइल का है, टैबलेट का। अगर हम डेस्कटॉप पे देखना चाहें तो डेस्कटॉप का डेटा आपको शो करेगा, डेस्कटॉप का क्या आ रहा है। नेक्स्ट पे चाहें तो मोबाइल पे देखना चाहें तो मोबाइल पे देख सकते हैं हम कि कितना डेटा आ रहा है मोबाइल के ऊपर से। यहाँ अगर हम देख सकते हैं 145 का क्लिक्स मोबाइल से, 2.63 का आपका CTR है, इंप्रेशन सब 5.5 आपका एवरेज CTR है, और 12 पोजीशन 12.2 है। टैबलेट पे भी नियरली अबाउट कुछ ऐसा ही दिखाई देता है उसको। तो हम चलते हैं नेक्स्ट, आपका डिवाइस का सिस्टम चेंज हो गया। कंपेयर करते हैं कि डेस्कटॉप और मोबाइल के बीच में, दोनों के बीच में कंपैरिजन किसका होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टोटल क्लिक्स हैं वो 66 हैं डेस्कटॉप के, और मोबाइल के 145। इंप्रेशंस भी आपके अगर डेस्कटॉप की बात करें 8.77 के है, जबकि मोबाइल का 2.63। टोटल 4x आपका है, ठीक है इसके अंदर। नेक्स्ट हम चलते हैं, अगर हम बात करें CTR के, CTR आपका कॉल और 2 भी वाले पे जो पोजीशन पे 0.8 है, और आपका जो न्यू वाला है वो 5.5 है। ओके, तो ये आपके कुछ इस तरीके से कई सारे URL हैं जिसपे आपके क्लिक्स और आपके जो इंप्रेशंस हैं वो आ रहे हैं। यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देंगे, तो यहाँ पे आपका देख सकते हैं सभी डेटा आपका चेंज हो चुका है। तो देख सकते हैं हमने सभी चीज के आपका कंपैरिजन देख लिया है, जिसमें आपका जो सबसे पहले आपका टाइप, सर्च टाइप का कंपैरिजन था, साथ के साथ डेट का, डेट के बाद आपका क्वेरी, पेज, कंट्री और डिवाइस के अलग अलग तरीके के कंपैरिजन थे कीवर्ड के। तो इस तरीके से आप ये गूगल सर्च कंसोल के डेटा को चेक कर सकते हैं परफॉर्मेंस के अंदर अलग अलग तरीके से, कि किस तरीके से आप कंपेयर कर पाएंगे दो कीवर्ड, चाहे दो URL, चाहे दो डेट, या कुछ भी और चीज। तो ये थी हमारी आज की पूरी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत न भूलिए। थैंक यू।